स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसमें देखो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ में क्या है कि रूट अंडर ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर इज़ ए, रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा रूट ए बी। रूट ए अपॉन रूट बी का क्या वैल्यू होगा? रूट अंडर ए अपॉन बी। अब रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी, इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे? रूट ए, और बी की जगह पे रूट बी। तो रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये टू स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? ए माइनस बी। रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? ए प्लस माइनस टू रूट ए बी प्लस बी। कैसे होगा? जैसे अगर तुम लिखोगे रूट ए प्लस रूट बी, इसका होल स्क्वायर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा रूट ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू ए की जगह पे क्या है? रूट ए, और बी की जगह पे क्या है? रूट बी, और प्लस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ए का होल स्क्वायर इज ए प्लस टू, और यहाँ पे क्या करेंगे हम? रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी, और ये प्लस क्या होगा? रूट बी का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर, ये टू और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? बी। ठीक है, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या मिला हमें? ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या होगा? रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट ए सी। फिर रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए डी। फिर रूट बी को रूट सी से करोगे तो रूट बी सी। फिर रूट बी को रूट डी से करोगे तो रूट बी डी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्मेट में है? ये हमारा है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है? सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ये रूट फाइव क्या है? इसे तुम ए मान लो, इसे बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करो। तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा? फाइव प्लस टू, रूट फाइव इंटू रूट टू क्या हो जाएगा? रूट टेन, और प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू। तो फाइव प्लस टू क्या होगा? सेवन प्लस टू रूट टेन। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कैसे करेंगे ये देखते हैं। वन अपॉन रूट ए। अच्छा, उससे भी पहले हम रैशनलाइज क्यों करते हैं? रैशनलाइज इसलिए करते हैं कि हमें डिनोमिनेटर से ये जो सर्ट्स है ना, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसे क्या करना होता है? हटाना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। अब ये वन अपॉन रूट ए है, अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रूट ए। रूट ए बोलने का मतलब क्या करेंगे? वन अपॉन रूट ए को हम रूट ए इंटू रूट ए, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रूट ए क्या बन गया इसका? वन अपॉन रूट ए का, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बन गया। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? रूट ए, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? रूट ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? रूट ए अपॉन ए। ठीक है, देख लो डिनोमिनेटर से क्या मिल गया हमें? स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट में, वन अपॉन ए प्लस रूट बी, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ए माइनस रूट बी। ए माइनस रूट बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ए प्लस रूट बी। अब सिंप्लीफाई करना, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमने क्या किया? इसको टू रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब क्या होगा? ये न्यूमरेटर में तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना, इसे तुम ए देखो, इसे बी, तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई किसकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो न्यूमरेटर को तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि टू रूट थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा? टू रूट टू से। देखो मल्टीप्लाई किया, फिर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर टू रूट थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा? थ्री रूट थ्री से, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस रूट फाइव किससे मल्टीप्लाई होगा? टू रूट टू से, तो ये होगा। फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। फिर क्या होगा कि रूट फाइव किससे मल्टीप्लाई होगा? थ्री रूट थ्री से। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर।
अब देखो 2√3 2√2, ये क्या होगा, ये 2 और 2 मिलके 4 आ गया, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6, √3 इंटू 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 3 6, और ये √3 तो ये क्या हो जाएगा, √9, तो √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। ठीक है, फिर ये हो गया √10, ये हो गया √15, ये √9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, x का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1/2 माइनस √3। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये गिवन है। ठीक है, एक तो काम हम ये भी कर सकते हैं कि सीधे x का ये जो वैल्यू है ना 1/2 माइनस √3, इसको यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो पुट करोगे तो क्या होगा कि आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू तो मिल जाएगा बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर से ना ये जो 2 माइनस √3 स्क्वायर रूट है इसे हटाया, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 माइनस √3 का 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 प्लस √3। यहाँ पे बच्चे आइडेंटिटी लग गई, ये 2 को a की तरह देखो, इसे b की तरह, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो हमें क्या मिल गया x का वैल्यू, ये तो हो गया 4 माइनस 3, ये तो 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, हमें x का वैल्यू मिला 2 प्लस √3। अब हमने क्या किया कि ये 2 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो ये क्या हो गया x माइनस 2, ये क्या हो गया √3। अच्छा, उससे भी पहले तुम चाहो तो ये जो हमें x का वैल्यू मिला है ना 2 प्लस √3, इसको भी यहाँ पुट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। फिर अगेन वही बात, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ इस मेथड से सॉल्व करोगे तो कुछ नए टाइप का कैलकुलेशन भी सीख लोगे और कैलकुलेशन से बच भी जाओगे। देखो कैसे, इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, √3 रह गया, अब हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3। अब 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस गिवन जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इसको हमने सॉल्व करके फाइनली हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। जहाँ भी हमें लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, अब देखो इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, ये जो पहला टर्म है ना x³, इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा। मैंने क्या किया कि x इंटू ये जो हमने फाइंड आउट किया है ना, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x³। ठीक है, ये मिल गया पहला टर्म x³। फिर अगर x माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो उसको नलीफाई करने के लिए हमने प्लस 4x स्क्वायर लिख दिया। फिर x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x, तो ये भी x हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, इसको नलीफाई करने के लिए माइनस x लिख दिया। कहने का क्या मतलब है कि बच्चे ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ हमारा x³। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या लिखा है, x³। फिर से सुनो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये x³ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, x³। अब तुम बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि ये इतनी लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये ज़रूरत पड़ी कि हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखो 0। ठीक है, तो हमने सिंपल काम क्या किया, ये जो x³ है ना इसको कैसे बनाया, ये देखो x लिख दिया। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख दिया। उसके बाद हमने देखा क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर मिल के x³ बन गया। फिर ये x और माइनस 4x मिल के क्या बना, माइनस 4x स्क्वायर, ये तो एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो प्लस का 4x स्क्वायर कर दिया।
ठीक है। फिर ये x और ये 1 मिलके क्या बना हमारा x, तो माइनस एक्स कर दिया। अब इस पूरे को कैलकुलेट करो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है हमारा एक्स क्यूब है। ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की जगह पे ये हमारा क्या बन जाएगा 0। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया 0, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0। तो अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बना 2x स्क्वायर। ठीक है। माइनस 7x, अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो ये एक्स क्यूब है। उसके बाद ये जो बचा हुआ टर्म है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसे भी तो हमें लिखना है, तो ये भी लिख दिया। ठीक है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया 0, तो ये वाला टर्म तो ख़त्म हो गया। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बन गया 2x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 7x माइनस 8x और प्लस का 5, ये आ गया। फिर हमें क्या मैंने क्या किया कि एक तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर, ये जो माइनस 4x प्लस 1 है ना, इसको हमने क्या लिखा कि इस दो टर्म से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है। इससे 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या किया कि इस 2 को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 1, इसको फिर लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और 2 को लिख दिया इस 2 को 1 प्लस 1। अब 2 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो ना 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 और 1 प्लस का 1, तो आंसर क्या हो गया 2। ये तो हो गया हमारा 2 इंटू 1 2, ये तो 2 हो गया प्लस 1 3। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये देखो इसको तुम कैसे लिख सकते थे, इसको देखना। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा काम क्या कर सकते थे कि तुम कि 2 लिख दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर मिल के यहाँ पर क्या बन गया 2x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है। ये वाला टर्म आ गया। उसके बाद इस 2 को जब हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x आएगा। नलीफाई करने के लिए प्लस 8x लिख दिया। ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, नलीफाई करने के लिए माइनस 2 कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। अब माइनस 8x प्लस 5 भी तो लिखना हमें, तो हमने लिख दिया माइनस 8x प्लस 5। ठीक है। अब ये वाला टर्म तो हो गया 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। अब ये 8x माइनस 8x कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 हो गया। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है।